नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक संपन्न। सीएम योगी ने बांटे नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र, आरटीसी लैब से आच्छादित विद्यालयों के प्रधानाचार्य को प्रमाण पत्र। देश भर में 25 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद, 300 घरेलू उड़ानें रद्द, पाकिस्तान जाने वाले 25 उड़ान मार्ग भी किए गए बंद। इंडिगो ने 10 मई तक 165 ज्यादा उड़ानें रद्द की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में रेड अलर्ट, स्टेशनों पर रात भर चेकिंग, मथुरा रेलवे जंक्शन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। अलीगढ़ में 4 पुलिसकर्मी समेत 5 की मौत, कैदी को लेकर फिरोजाबाद से जा रहे थे, हाईवे पर कैंटर से टकराई गाड़ी। यूपी के 20 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट, बांदा में पारा 42.2 डिग्री पहुंचा, लखनऊ में तेज बारिश, सुल्तानपुर में कार पर पेड़ गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर आपको बताते हैं। सर्वदलीय बैठक खत्म हुई, संसद भवन में चल रही थी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हुई कार्रवाई पर की गई चर्चा। बैठक में सभी पार्टी के नेताओं को दी जानकारी। सभी दलों के नेताओं ने एक स्वर में दिलाया भरोसा, सरकार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, सरकार के साथ खड़े हैं सभी विपक्षी दल, उनकी ओर से ये बिल्कुल साफ किया गया। हालांकि इस घटना से पहले भी लगातार सरकार के साथ होने की बात विपक्षी दल कह रहे थे। क्या कुछ निकलकर सामने आया इस सर्वदलीय बैठक में? देखिए जमा, अभी बिल्कुल सर्वदलीय बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद वहां से सभी दलों के नेताओं का निकलना शुरू हुआ है। अभी जो आधिकारिक तौर पर तो जानकारी नहीं पता चल पाई है, लेकिन जो वहां से नेता सर्वदलीय पार्टियों के निकले हैं, उन पार्टियों के तरफ नेताओं की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने जो भी आतंकवादी हमला हुआ अप्रैल को लेकर, उसके बाद सरकार ने जो रणनीति तैयार की थी और उस रणनीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई के लिए सैन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी, तीनों सेनाएं इसको लिए अपनी रणनीति के हिसाब से उनको एक खुला समय दिया था, जिसको लेकर तीनों सेनाओं ने कार्रवाई की। और आतंकवादी के जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है, जहां पर उनके ठिकाने थे, लॉन्चिंग पैड थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे और वहां पर आतंकवादी रह रहे थे, उन ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये सारी जानकारी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तरफ से सभी पार्टी के नेताओं को दी गई और उनको बताया गया कि जिस तरह से सभी दलों के नेता सरकार के साथ और प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे और सभी ने सरकार के साथ एक स्वर में उस कार्रवाई का भी समर्थन किया है, जिसको सेना के द्वारा कार्रवाई पाकिस्तान के उन क्षेत्रों में की गई जहां पर 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और जिनको ध्वस्त किया गया। तो इसको लेकर पूरी तरह से सरकार के तरफ से एक एक पॉइंट करके जानकारी दी, किस तरह से सरकार ने अपनी तैयारी की थी, सेना के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी और पाकिस्तान के जो 9 स्थान थे, जो कैंप जहां आतंकवादियों को चल रहे थे, उनको चिन्हित किया गया। फिर उनको टेरर जहां पर फैलाने की पूरी गतिविधियां संचालित होती हैं, उनको ध्वस्त किया गया और उस दौरान एक खास बात का ध्यान रखा गया कि कोई भी आर्मी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ये भी ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान के जो सिविलियन है उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। और अब सरकार चाहती है कि जिस तरह से सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं ने पहले एक स्वर में सरकार और प्रधानमंत्री का समर्थन किया था, अब सर्वदलीय बैठक में आज की जानकारी के बाद आगे भी सरकार के तरफ से विपक्ष समूचे सर्व दलों के सभी कहा गया समर्थन मांगा गया कि आगे भी अगर कोई भी आतंकवाद जैसी गतिविधियां होती हैं या फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करने की या कोई भी हिमाकत करता है कि भारत को आंख दिखाने की, तो भारत सरकार और प्रधानमंत्री और सेना फिर एक बार कार्रवाई करेगी कि उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इसके लिए भी सभी दलों का समर्थन चाहिए।
तो सभी दलों की तरफ से एक स्वर में कहा गया है कि आतंक के बाद फिलहाल जो भी कार्रवाई करनी है, लड़ाई लड़नी है, सरकार को उन ठिकानों को ध्वस्त करना है जहां आतंकवादी सेंटर चल रहे हैं। देश की जनता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय हित में सरकार को जो भी फैसला लेना है, सरकार के साथ समूचा विपक्ष और सभी पार्टियों के नेता खड़े हैं। बशर्ते सारी की सारी जो कार्रवाई सरकार वो फैसले ले रही है उसको समय समय पर सभी नेताओं को, सरदली को, विपक्ष नेताओं को इसके संबंध में जरूर समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए ताकि समूचा राजनीतिक दल और विपक्ष इस चीज से अवगत रहे कि भारत सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कौन सी कड़ी कार्रवाई कर रही है और क्या क्या फैसले ले रही है, ताकि वो राष्ट्र हित में है या नहीं इस पर विपक्ष भी एक राय बना के उनके साथ खड़े रहने का पूरा कोशिश करेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है, सभी पार्टी के नेताओं को जानकारी दिए जाने की बात सामने आई है। नोएडा से खबर है, पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल। राजीव नारायण मिश्र बने ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, रामबदन सिंह को मिला यातायात का जिम्मा। यमुना प्रसाद फिर से बने डीसीपी नोएडा, रविशंकर निगम को अतिरिक्त प्रभार, डीसीपी लाइन प्रीति यादव को महिला सुरक्षा का अतिरिक्त जिम्मा मिलने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नोएडा से खबर, पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल होने की बात कही गई। गाजियाबाद से खबर है, सिविल टर्मिनल अग्रिम आदेशों तक बंद। हिंडन सिविल एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। कई शहरों की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हिंडन वेस्टर्न एयर कमांड का है सबसे अहम एयरबेस। एविएशन कंपनियां यात्रियों को बुकिंग राशि वापस कर रही हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर यात्रियों को बुकिंग राशि वापस किए जाने की बात सामने आई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर फिलहाल एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल को बंद किए जाने की बात सामने आई है। गाजियाबाद से खबर है, सिविल टर्मिनल अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद कर दिया गया है। हिंडन सिविल एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल बंद, कई शहरों की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हिंडन वेस्टर्न एयर कमांड का है सबसे अहम एयरबेस। बिजनौर से खबर है, कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। बाइक पर सवार 3 लोग मजदूरी करने जा रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नाटौर थाना क्षेत्र के कोतवाली देहात रोड पर हुआ हादसा।
रायबरेली से खबर, युवती के पिता ने लगाई न्याय की गुहार, पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। विवाह से पहले दहेज लोभियों ने शादी से किया इनकार। एंगेजमेंट के बाद लड़के पक्ष के लोगों ने दहेज की डिमांड बढ़ाई। पीड़िता के पिता की तहरीर पर 1 दिसंबर 2024 को केस दर्ज। आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा। 9 मई को होने वाले विवाह को रोकने की लगाई गुहार। कानपुर जनपद के रहने वाला है लड़की का पक्ष। रायबरेली के रहने वाले जयेश तिवारी से तय हुई थी शादी। कल ही जयेश तिवारी का दूसरी लड़की से विवाह। लालगंज कोतवाल क्षेत्र के मनखेड़ा गांव का रहने वाला है युवक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोनभद्र से खबर है, सर्पदंश से महिला की मौत, परिजनों का हंगामा। महिला की मौत को लेकर परिजनों का हंगामा देखने को मिला। मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घायल महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान महिला की मौत। दुर्व्यवहार पर परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर SH 5 मार्ग जाम किया। सोनभद्र में जाम के चलते एम्बुलेंस फंसी। यात्री बसों की कतार भी देखने को मिली है। मेडिकल कॉलेज के बाहर जाम से परेशानी का सामना करते नजर आए हैं आम लोग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है कुशीनगर से, जहां उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर जनपद कुशीनगर में नागरिक सुरक्षा तैयारियों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के नेतृत्व में इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में पुलिस प्रशासन और अन्य आपात सेवाओं की तत्परता, समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन करना था। सीक्यू नाम लेता है, नोट कर लीजिएगा। कमांडर मोबाइल, डायमंड मोबाइल। आग लगने की सूचना है। फायर सर्विस डेल्टा। बुलंदशहर के नरोरा के सीआईएसएफ परेड ग्राउंड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, सीआईएसएफ और अन्य विभाग के अधिकारियों ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया। तो वहीं इस मॉक ड्रिल के दौरान बुलंदशहर के डीएम एसएसपी और संभल के डीएमएसपी मौके पर मौजूद रहे। कि हमारे पास स्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं हुई, तो मैं वॉलंटियर से कहूंगा कि कम की स्ट्रक्चर बनाए। जो हमारी स्ट्रक्चर है उसको अब व्यक्ति ऐसा है जिसको दिल, जिसका जो था हार्ट था, उसने काम थोड़ा सा करना बंद कर दिया, उसको फिक्र हुई थी। तो हमारे वॉलंटियर्स ने उसको जनपदीय विभाग सबके कोऑर्डिनेशन से पूरे जनपद में बहुत बृहद स्तर में आज एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। इसमें स्कूल, हमारे चिकित्सालय, हमारे जितने भी स्टाफ इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब पे ये एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह और मॉक ड्रिल्स कराई गई है। इसका उद्देश्य यही है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे नागरिक को किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आसपास वालों को कैसे सुरक्षित रखना है, उसके बारे में एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन के वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सके। और ये अवेयरनेस कैंपेन जो है हमारा यहाँ जो नरोरा पावर प्लांट है, वहाँ पे भी हमारे जो मॉक ड्रिल कराई गई है सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ टीम के द्वारा, वो एक बहुत ही सफल तरीके से उन्होंने स्टेप बाई स्टेप हम लोगों को दिखाया। तो पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों ने यहाँ सीखा है उसको हम आगे अपने यूपी के जनपद बुलंदशहर में और के न्यूज़ की टीम नरोरा पहुंची है, जहां की नरोरा परमाणु को लेकर अगर बात की तमाम तैयारियां पहले से ही चली जा रही हैं और आज पूरे जनपद में मॉक ड्रिल कराई गई है। मेरे देखिए एनडीआरएफ की इंस्पेक्टर मौजूद हैं, शिवकली दुर्वे मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि मॉक ड्रिल कराने के साथ साथ क्या क्या लोगों को जागरूक किया, क्या दिशा निर्देश किए। मैम, किस तरह से लोगों को मॉक ड्रिल कराई गई है? जैसे कि सर एनडीआरएफ का काम है कि ये हमेशा, सिर्फ अभी नहीं, पहले से भी कई ड्रिल्स ऐसे हम करवाते हैं सिविल अथॉरिटी में जाके, जैसे कि एसएसपी,
CAP, फेमेक्स और मोक, हमारे कई एक्टिविटीज़ होते हैं। उसके दौरान क्या है, लोगों को हम यही बचाव के कार्य बताते हैं कि यदि कोई भी आपदा आती है तो आपको कैसे उन चीज़ों से बचना है। लेकिन आज क्योंकि जैसे पूरा देश हमारा अलर्ट में है, तो उसी में हमारा आज था कि सिविल डिफेंस को एक बड़े स्तर पर ये सिखाना था कि यदि मान लीजिए हवा से, यानी कि आपको वायु से अगर किसी भी प्रकार का अगर आपके ऊपर फायर होता है तो आपको उस दौरान कैसे रिएक्ट करना है। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको उस दौरान आराम से आपको ज़मीन पे लेट जाना है, भागना नहीं है, अपने कान को बंद करना है और मुंह खुला रखना है, अपने चेस्ट को थोड़ा सा अप रखना है ताकि जो भी स्प्लिंटर्स है या जो भी उसका कंपन होता है तो वो आपके चेस्ट तक ना लगे, जिससे आपका हार्ट भी वर्क करना बंद कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों से ही जैसे आज सिविल डिफेंस ने दिखाया कि कैसे हमें क्या एक्टिविटी करनी है। यदि आप रनिंग कंडीशन में हैं कार से या बाइक से, तो आपको सबसे पहले उसको स्टॉप करना है, उसे बंद करना है, आपको दूर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है और उसके बाद में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि किसी ऐसे शीशे वाले प्लेसेस पे ना हो जो यदि अगर ब्लास्ट होता है तो उससे क्या होगा कि आपको स्प्लिंटर्स भी लग सकते हैं, शीशा टूट के वो भी लग सकता है। तो ऐसे ग्लासेस वाले प्लेस पे नहीं रहना है और सुरक्षित रहना है। आफ्टर फायर आपको क्या कदम उठाना है, आपके जख्मी लोग हैं उनको कैसे आपको कैरी करके हॉस्पिटल तक या जो भी चिकित्सा है आपके नज़दीकी है वहाँ पर आपको कैसे अपने साथी को पहुँचाना है। उसके बाद में कब तक आपको ये चीज़ें, जब आपको उस स्थान पे रहना है जब तक गवर्नमेंट या जो भी प्रशासनिक वो है प्रशासनिक तौर से आपको किसी भी प्रकार का अगर आदेश न मिले तब तक आपको वहाँ से मूवमेंट नहीं करना है। ये सारी एक मोक का हमारा मेन उद्देश्य था कि आम जनता को यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटती है तो आपको पैनिक नहीं होना है, समझदारी से जैसा कि आपको पहले मॉक ड्रिल कराया गया उस तरीके से आपको कार्रवाई करना था। ये हमारा उद्देश्य था सर। अच्छा, आज आपके द्वारा जिससे मॉक ड्रिल कराई गई है क्या इससे अलग अन्य जगह भी मॉक ड्रिल कराई जाएगी जिस तरह से लोग अभी भी कहीं ना कहीं जो अनजान है जिनको जागरूक किया जा सके? जी सर, NDRF का काम ही है जैसे कि सर कि हम हमेशा, जैसे आज भी मैंने एक SSP करवाया है स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, उसमें हम हमेशा का ही हमारा काम है कि हम लोगों को जाके उनके तक पहुंच के बताते हैं कि या आपदा के दौरान आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्या क्या कार्रवाई करना है। जैसे आपदा में हमारी कई चीज़ें हो गई, बिल्डिंग का क्रैश हो जाना, अब किसी फैक्ट्रीज में केमिकल रिसाव हो जाना, भूकंप के दौरान कार्रवाई क्या करनी है आपको और बाढ़ के दौरान क्या कार्रवाई करनी है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है सर, ये जो हमारा वर्ष भर हमारा कार्य है चलता रहता है। ये ब्रॉड लेवल पे आज ये था कि सिविल जो डिफेंस है उसको कार्य कैसे करना है वो सिखाना था। अच्छा, अब क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरह से एक पूरे देश में पहलगाम हमले को लेकर, आतंकवादी हमले को लेकर बहुत लोगों में आक्रोश की भावना है और अब तो देश के जो गृह मंत्रालय उन्होंने एडवाइस जारी कर दिया, तो क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? और मैं सभी से ये बताना चाहूँगी कि हमारी आम जनता भी पूरे तरीके से तैयार है। यदि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना घटित होती तो हमारी जनता पैनिक नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने रिहर्सल कर रखे हैं, उन्हें सब अब हम समझा दिए गए हैं कि उन्हें कैसी कार्रवाई करनी है, तो वो हमले के लिए भी बिल्कुल तैयार है। थैंक यू सर। देखिए, हमारे साथ NDRF की इंस्पेक्टर शिवकली धुर्वे मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को पैनिक नहीं लेना है, हिम्मत से काम लेना। उन्होंने सभी लोगों से यही अपील की है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हिम्मत बहुत ज़रूरी है और उसी को लेकर इन्होंने कई जगह लोगों को जागरूक भी किया और लोगों को मॉक ड्रिल के बारे में भी बताया। अनिल मीना, के इंडिया, बुलंदशहर। मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में नरौरा परमाणु केंद्र के आसपास ये CIS कैंप है और देखिए यहाँ की ये सारी चीजें दिखाई जा रही है नागरिक सुरक्षा को लेकर। जिस तरह से जो हवाई हमला होगा तो उस हवाई हमले को लेकर देखिए ये जो है अपनी ये कानों को बंद कर लेंगे, कानों को बंद करने के साथ जमीन पर लेट जाएंगे और जब एक धमाका होगा, धमाका होने की आशंका है कि हवाई हमला हो चुका है, तो उसको लेकर ये हम जो नागरिक सुरक्षा के लिए तमाम सिविल डिफेंस के द्वारा तमाम गुण सिखाए जा रहे हैं, तमाम लोगों को बताए जा रहे हैं कि किस तरह अगर यहाँ की बात किया जिस तरह से देखिए अभी धमाका किया गया है, धमाके को लेकर हम कह सकते हैं कि धमाके लेकर हवाई हमला हो चुका है, तो उसको लेकर यहाँ की बात करें तो तमाम अधिकारी हैं वो सभी जो नागरिक हैं, आम जनता के जो लोग हैं उनके लिए हवाई हमले से बचने के लिए गुण सिखाए जा रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ जनपद बुलंदशहर के DM, SSP और संभल के DM, SSP यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार तमाम अधिकारी वहाँ, आला अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं कि जिस तरह से देखा जा रहा है सायरन बजा और कहीं ना कहीं
तो लगातार हवाई हमले से बचने के लिए लोगों को गुण सुनाए जा रहे हैं और तमाम जो ऐसे हैं तो सिविल डिफेंस के लोग ये हवाई हमले से बचने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए और तस्वीरों में देख सकते हैं और पाकिस्तान से बचने के हवाई हमलों से बचने के लिए ये तमाम जो गुण जो आम जनता के लोगों को सिखाए जा रहे हैं। अनिल मीना के इंडिया बुलंदशहर। जानकारी सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बताएंगे, दिल्ली से सर्वदलीय बैठक सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक के बाद बड़ा बयान। ऑपरेशन संदूर में 100 आतंकी मारे गए, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। अभी गिनती जारी है, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जरूरत पड़ी तो और मारेंगे, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको हम बता दें। एक और बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से ही बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक को किया कंफर्म। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को पूरी तरह से किया नाकाम। अहम खबर, पंजाब पुलिस का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हवा में ही पाकिस्तान की सभी मिसाइल मार गिराई गई। पंजाब पुलिस का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया। पंजाब पुलिस का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक को नाकाम किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को पूरी तरीके से किया नाकाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पंजाब पुलिस का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक को किया कंफर्म। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अखिलेश जी, हवा में ही पाकिस्तान के सभी मिसाइलों को मार गिराया गया, भारतीय सेना ने इस बात को कंफर्म किया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? हालांकि पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। देखिए गरिमा, आपको बता दें कि लगातार भारत की सभी एजेंसियां और सैन्य सभी सिस्टम पूरा अलर्ट पर पहले से रखा गया था। तो क्योंकि भारत सरकार को उम्मीद थी कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक भारत तरफ से की थी कि पाकिस्तान भी उस तरह का कोई भी कदम उठा सकता है, तो इस तरह के कदम को जब उठाने की स्थिति के लिए तो पहले से तैयार सिस्टम की तरफ से कहा गया कि भारत की जो एयर स्ट्राइक की थी और उसका जो पाकिस्तान ने कोशिश की तो उस स्ट्राइक को भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और उसको उसी की सीमा में मार गिराया गया। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये भी कहा गया कि इस पूरे एक्शन के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में 12 ड्रोन दागे गए हैं। इसको लेकर भारतीय सेना की ओर से कोई जवाब आया क्या अब तक? तरफ से भी आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान नहीं जारी किया गया है कि पाकिस्तान के साथ लगातार कहा जाता था कि भारत की तरफ से सैन्य ड्रोन उड़ाए जा रहे थे और वो ड्रोन निगरानी के लिए थे और या इनको यहाँ पर हमला कराने की दिशा में आगे जो सरकार सैन्य तैयारी थी उसके दिशा में थे। तो पाकिस्तान लगातार कह रहा था कि हमने इनको ड्रोन को मार गिराया, लेकिन इस तरह का अभी आधिकारिक तौर पर किसी की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। खासकर सेना के डीपीआरओ की तरफ से, डिफेंस पीआरओ की तरफ से कोई भी इस तरह की सूचना जारी नहीं की गई कि भारत। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर पंजाब पुलिस का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, पाकिस्तान के 9 शहरों में लगातार ड्रोन अटैक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लाहौर में फिर सीरियल ब्लास्ट और हैवी फायरिंग जारी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पाकिस्तान के 9 शहरों में लगातार ड्रोन अटैक की बात कही गई है। सीरियल ब्लास्ट को लेकर भी अहम बातें सामने आई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।